एडीएन टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बिरखाना ये दिखाते हैं आज की इस खबर को। महाविकास आघाड़ी की ओर से परिवर्तन सभा का आयोजन भाईजान ढाबे के सामने ग्राउंड पर किया गया। इस परिवर्तन सभा में मुख्य अतिथि के रूप में ज्येष्ठ नेता शरद चंद्र पवार थे। इनके साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह मोहिते जी, सुप्रिया सुले, जितेंद्र अवार्ड, श्याम दादा गायकवाड़, रईस शेख, रुपेश महात्रे, रशीद ताहिर मोमिन, रियाज शेख, तलहा मोमिन, नुमान खान और महाविकास आघाड़ी के सभी पदाधिकारी व भारी संख्या में महिलाएं व पुरुष शामिल रहे। आए हुए सभी नेताओं का स्वागत सम्मान राष्ट्रवादी पार्टी शरद पवार गढ़ के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष शोएब खान गुड्डू ने किया। सभी नेताओं ने आने वाली 20 मई को महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार सुरेश बाल्या मामा के लिए वोटों की अपील की और अपने वक्तव्य में क्या कहा, आइए देखते हैं इस खबर को। भारत देश की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। भारत देश के अंदर महंगाई से लेकर नौजवानों की बेरोजगारी तक आज देश का जो बुरा हाल है वो पूरा देश देख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक देश के नेता का कर्तव्य होता है कि वो उस बेरोजगारी को, उस महंगाई को दूर करे। लेकिन आज इस देश में ऐसा नहीं हो रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री जी को इस बात से फर्क पड़ता है कि कौन उनको कितनी गालियां दे रहा है। प्रधानमंत्री जी की चर्चा मंगलसूत्रों पे होती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी इस बात पे चर्चा नहीं करते कि देश के नौजवानों को कैसे रोजगार मिलेगा, देश की स्थिति में कैसे सुधार आएगा और जिस तरीके से महिलाओं के साथ यौन शोषण, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, उनको कैसे रोका जाएगा। प्रधानमंत्री इस बात पे बिल्कुल भी चर्चा नहीं करते। अभी मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वाले एक बार कमेंट में लिख रहे थे कि भैया एक को हराने के लिए सारे लोग एक हो गए हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब मोहल्ले में चोर आता है ना, चोर, तो उस चोर को पकड़ने के लिए सब लोग एक हो जाते हैं। तो ये लोग देश को बेचने वाले चोर हैं, जिनको पकड़ने के लिए आज पूरा इंडिया अलायंस में पूरे महाराष्ट्र से लेकर पूरे भारतवर्ष में अपना इलाका अभी भी मजबूत है, वो दिखाने के लिए, लोगों की हिम्मत बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के और पूरे देश के विकास पुरुष सम्माननीय शरद चंद्र जी पवार, जिनका नाम एक वीर पत्नी के तौर पे लेना चाहिए, ऐसी हमारी सोनिया जी गांधी, न्याय की हमी जिन्होंने दी है पूरे भारत को, वो सम्मान कहां पे बेचा था? ऐसे स्टेशन से, गुजरात से बेचा था। जिस उम्र में आपने चाय बेची वहां पे वो स्टेशन ही नहीं था, फिर भी हमने आपको नकली चाय वाला नहीं बोला। मोदी जी, आप सर्टिफिकेट देते हो, असली शिवसेना और असली राष्ट्रवादी की नकली है। पंतप्रधान मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, जिसको आप असली नकली बोलते हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपका खुद का डिग्री का सर्टिफिकेट नकली है, तो आपको किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। ये आवाम को पता है, ये सबको पता है। अभी ये बता रहे हैं कि इस देश का हिंदू खतरे में है, कभी ये बताते हैं इस देश का मुसलमान खतरे में है। मैं इस मंच से बताना चाहती हूँ, ना इस देश का हिंदू खतरे में है, ना इस देश का मुसलमान खतरे में है। इस देश की बीजेपी और
इसके बाद सम्माननीय केजरीवाल साहब का स्वागत होगा। हमारे माल्या मामा और इमरान जी केजरीवाल साहब का स्वागत करेंगे। सम्माननीय जयंत पाटिल साहब, प्रदेश के अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब, प्रदेश के अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब, उनका स्वागत। हमारे धन्यवाद जिल्हा प्रमुख आदरणीय विश्वाजी खरे साहेबांचं आगमन झालेले हार्दिक स्वागत। धन्यवाद उनका थे। मैं विनंती करूंगा दिल्ली के नेता और हमारे बुलंद आवाज सम्माननीय संजय सिंह साहब का कि आप मंच को संबोधित करें। समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण, साथियों और दोस्तों, जब हम लोग आए तो यहां पर हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा पे माल्यार्पण किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक ही शिक्षा दी है, एक ही संदेश दिया है, गद्दारों को माफी नहीं, गद्दारों को। और क्या किया यहां पर मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने क्या किया? हमने सुना था सोना चोर होते हैं, बाइक चोर होते हैं, कार चोर होते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी पार्टी चोर है। पार्टी चुरा ली, पार्टी चुरा ली। शिवसेना की तीर कमान चुरा ली, शरद पवार की घड़ी चुरा ली। ये जितने घड़ी चोर और तीर कमान के चोर हैं, इनको शिवाजी महाराज का संदेश समझा देना और इनको चुनाव में जमानतें जब्त करके बताना कि महाराष्ट्र में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी की और ये जो शिवसेना इनकी आने वाली नहीं है। सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, मैं दिल्ली से आया हूं आप लोगों के सामने झोली फैला के इस देश को बचाने की भीख मांगने के लिए। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने मुझे जेल से छोड़ा है। मोदी जी ने मुझे गिरफ्तार कर लिया था थोड़े दिन पहले एक झूठे केस में। जेल से सीधा यहीं आ रहा हूं, अपने लिए वोट मांगने नहीं आ रहा, देश को बचाने की भीख मांगने के लिए आ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी मैं इतनी जल्दी छूट जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने, यह करिश्मा था, चमत्कार था, ऊपर वाले का चमत्कार था। जो जो लोग ऊपर वाले पे यकीन रखते हैं, भगवान को मानते हैं, मैं तो मानता हूं, ये भगवान के किसी चमत्कार से कम नहीं था कि अचानक एक दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा केजरीवाल को 21 दिन की मोहलत दे रहे हैं, जाओ और जाके चुनाव प्रचार करो। मैं दिल्ली में एक दिन रोड शो कर रहा था, निकलने के बाद तो एक महिला कहती है सर आपको भगवान ने भेजा है 21 दिन के अंदर बीजेपी की ऐसी तैसी करने के लिए। तो मैंने भी ठान ली है, ये 21 दिन मैं सोऊंगा नहीं, 24 घंटे एक एक पल, एक एक सेकंड पूरे देश में घूम घूम के देश को बचाने का काम करूंगा और इनको निकालने का प्रयास करूंगा, लोगों को जगाने का काम करूंगा। इन्होंने मेरे को जेल भेज दिया। मैं मन में सोच रहा था मेरा कसूर क्या है, मेरे को क्यों जेल भेजा। मैं छोटा सा आदमी हूं, मेरी छोटी सी पार्टी है, 2 राज्यों में हमारी सरकार है, दिल्ली में, पंजाब में। ये तो बहुत, आप 5000 स्कूल बनाओ, 50,000 स्कूल बनाओ देश में, तब आपका बड़प्पन है। केजरीवाल ने 500 स्कूल बनाए, आप उसको जेल में डाल के स्कूल बंद करा दो। ये तो छोटी सोच है, ये तो छोटी मानसिकता है। मेरे को जेल में क्यों भेजा? मेरे को जेल में इसलिए भेजा, मैंने दिल्ली के अंदर शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए, शानदार मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। दिल्ली में 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको शानदार इलाज मिलता है, सारी दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री।
मोदी जी इसको रोकना चाहते हैं। मोदी जी नहीं चाहते कि गरीबों को अच्छा इलाज मिले। आपका बड़प्पन तो है, मैंने 500 मोहल्ला क्लिनिक खोले, आप 5 लाख हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोलो ना, तब आपका बड़प्पन है। केजरीवाल ने 500 मोहल्ला क्लिनिक खोले, केजरीवाल को पकड़ के जेल में डालो, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दो, ये तो छोटी सोच है और विडंबना। नेहमीच्या निवडणुकीपेक्षा वेगळी निवडणूक आहे। या निवडणुकीमधून उद्या पुढचं माझं भवितव्य काय याचा निर्णय व्हायचा आहे आणि चिंतेची स्थिती ही आहे की ज्यांच्या हातामध्ये देशाची सत्ता आहे त्यांना पुन्हा संधी मिळाली तर किंवा लोकांचा जो मताचा अधिकार आहे तो संकटात गेल्याशिवाय राहणार नाही। आधीच्या वक्त्यांनी सांगितलं, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला संविधान दिलं आणि त्या घटनेनं किंवा सगळ्यांना अधिकार दिले। आज नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सरकारी ठिकठिकाणी सांगतायत की आम्हाला 400च्या पेक्षा अधिक जागा हव्या आहेत। महत्वपूर्ण बात आपके सामने लगी, जिसकी बहुत ही बड़ी अहमियत है कि यह देश का संविधान जो तुम्हें मुझे समान मानता है, उस संविधान को वो गायब करना चाहते हैं। जो हमारा अधिकार है, राइट टू रिलीजन, हम कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका रीति रिवाज पाल सकते हैं, वो हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। वो चाहे सिख हो तो वो गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ सकता है, वो चाहे पारसी हो तो 11वीं में जा सकता है, वो हिंदू हो तो कई सारे किताब पढ़ सकता है, मुसलमान है तो कुरान के पीछे चल सकता है। तो इनको क्या तकलीफ है भाई? आप हमारे धर्म के बीच में आने वाले होते कौन हो? कल हमारे गृह मंत्री ने कह दिया हम शरीयत हटा लेंगे। आप किसी के धर्म में जाके ये सब क्यों बोलते हो भाई? ये देश किसी अकेले का नहीं है। इस देश के मिट्टी में हर एक धर्म का, कौम का, जात का इंडिया अलायंस के अंदर ये तय हुआ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ये सीट जाएगी और बाले मामा उर्फ सुरेश मात्रे साहब को टिकट मिलेगी। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने इसका स्वागत किया, सबसे पहले स्वागत किया। हमने बिन शर्त, बिना किसी बात के, कुछ नहीं कहते हुए पूरी समाजवादी पार्टी सड़क पे आ गई। और मुझे इस बात का फक्र है जयंत पाटिल साहब कि आज भिवंडी से निकली हुई ये आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज रही है। और आज आप देखिएगा 20 तारीख को एक सैलाब की तरह हम लोग जाएंगे और 2 नंबर का बटन दबाएंगे। दबाएंगे कि नहीं दबाएंगे? अरे बोलो, बाले मामा जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? सर्वांचं या ठिकाणी मनापासून स्वागत करतो, अभिनंदन करतो। आपण इतक्या मोठ्या संख्येने या ठिकाणी आलात आणि या ठिकाणी आलेल्या आमच्या सर्व नेते मंडळींचा त्यांनी दिलेल्या आव्हानाला प्रतिसाद देण्याचं काम केलं, त्याबद्दल पुनश्च आपलं मी अभिनंदन करतो। आणि निश्चितच महाविकास आघाडी आणि इंडिया गठबंधनच्या उमेदवारांना आपल्याला का निवडून द्यायचं आहे? देशामधली जी परिस्थिती आहे, सर्वात मोठा लोकशाही असलेला देश म्हणून आपण मिरवत असताना आपली लोकशाहीच धोक्यात आलेली आहे। सोबत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेलं संविधान असेल, ते संविधान देखील धोक्यात आलेलं आहे। आणि अशा वेळी आपल्याला खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी अगदी जोशात येऊन आपल्या इंडिया अलायन्सच्या उमेदवाराला, महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराला, म्हणजेच आपल्या बाळामामा म्हात्रे यांना या ठिकाणी त्यांची निशाणी असलेल्या तुतारी वाजवणारा माणूस, या निशाणीवर जास्तीत जास्त मतं देऊन त्यांना विजयी करण्याचं काम आपल्याला करावं लागेल। खरं तर आपल्याला सर्वांनाच माहीत आहे
की देशामध्ये राज्यामध्ये जी महागाई वाढलेली आहे, महागाईचा प्रश्न विचारल्यानंतर आपल्याला सर्वांना सांगितलं जातं आपल्यामध्ये देशप्रेम जागवण्याचं काम केलं जातं। मैं अरविंद जी की फैन किस लिए हूँ, मैं भाग के अरविंद जी का भाषण सुनने क्यों आई आज, क्योंकि इस देश में इतिहास सिर्फ जो लड़ता है उसका ही लिखा जाता है, और अरविंद जी का नाम हमेशा एक लड़वैया नेता जो हम सब के लिए लड़ा है उसके लिए। और देखो महाराष्ट्र में पहली सभा अरविंद जी की हुई, वो मामा के लिए हुई है, पहली सभा है जब से आए हो। और अरविंद जी भाषण में क्या कहा, 2 तारीख को जेल वापस जाएंगे। सोचिए उस आदमी की कितनी ताकत है, उसको पता है कि शायद 2 तारीख को उसको बेल नहीं मिलेगी, वो वापस जाएगा, लेकिन वो हार नहीं रहा है, वो लड़े जा रहा है। और आप देखिए यहाँ देशमुख साहब बैठे, देशमुख साहब 1.5 साल जेल में रह के गए, और उन्होंने क्या कहा था, 100 करोड़ का पैसा उन्हें ले लिया। 100 करोड़ में शून्य कितने पता है आपको? इसको पता है? नहीं, मुझे भी नहीं पता। तो 100 करोड़ का आरोप उन्होंने किया, और जब केस बनी तो वो 1 करोड़ की बनी, और वो भी इस वाले 100 की नहीं, कोई 2012 साल का कुछ फेक केस बकवास वाला कर दिया।